कल लोकसभा में संसद में 10 साल के बाद पहली बार लोकसभा में सोलापुर के खासदार की गूंज उठी। महोदया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत देश को संविधान दिया। उस संविधान के तहत भारत देश में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो काफ़ी सारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रही है। हमारे महाराष्ट्र में अभी फ़िलहाल मराठा आरक्षण के लिए, धनगर आरक्षण के लिए लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। वहाँ पे श्री जरांगे जी भूख हड़ताल पे अभी बैठे हुए हैं। धनगर हमारे जो भाई है वो एसटी में आने की, शामिल होने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार तनाव बढ़ा रहा है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बीजेपी के हैं, क्यों ना निगोशिएशन करके इसके ऊपर हल कर रहे हैं? क्यों इतना वक्त लगा रहे हैं? बार बार महाराष्ट्र में तनाव बढ़ रहा है और मेरी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द मराठा आरक्षण और धनगर आरक्षण के ऊपर बात करे, समस्या हल करे और जल्द से जल्द, जैसे हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी हमेशा कहते आए हैं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। महिला आरक्षण का बिल पास किया, लेकिन अभी तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होता है तभी हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को आरक्षण मिलने वाला नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ सरकार से कि कास्ट सेंसस जल्द से जल्द हो जाए और मराठा, धनगर आरक्षण मिल जाए और हमारी महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाए। धन्यवाद। आवाज सुनाई दी। मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कल संसद में 2 बार भाषण किया। ये कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत बड़ा चांस दिया कि वो संसद में 15 मिनट के लिए भाषण करने का उनको चांस दिया और उन्होंने सभी सोलापुर के मुद्दों को, जो जो वादे किए थे, सब कवर किए। चिमनी का मुद्दा उठाया, हवाई अड्डे का मुद्दा उठाया और हमारे धनगर भाइयों का और मराठा भाइयों का आरक्षण के लिए मुद्दा उठाया। उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि परिणीति जी शिंदे को मुसलमानों ने भी मतदान किया था और एक तरफा मतदान किया। सोलापुर में नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने एक तरफा मतदान कर कांग्रेस को और कांग्रेस के अलायंस को, इंडिया अलायंस को जीत दिलाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है। ये शायद वो भूल गए और उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ आवाज़ नहीं उठाई। तो मैं चाहता हूं कि जो सोलापुर की कौमी एकता मंच और कुल जमाते तंजीम और जो बाकी के संगठन है, हमारे मुस्लिम लीडरान कांग्रेस के हैं, जिन्होंने समाज को आह्वान किया, मुस्लिम समाज को, कि कांग्रेस को जीत दिलाए, अपना वोट कांग्रेस को दे। और हमारी गोशा पर्दा नशीन औरतें भी बाहर निकलकर कांग्रेस को वोट किए और कांग्रेस की जीत में हमारा बहुत बड़ा हाथ था। ये शायद कांग्रेस की खासदार भूल गए और उन्होंने मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं कहा। तो मैं जितनी संगठनाएं कांग्रेस का वोट देने के लिए आह्वान किए थे, उनको मैं गुजारिश करता हूं कि आप जिस तरह हक से हम मुसलमानों को बोला कि आप कांग्रेस को वोट करें, कांग्रेस को जीत दिलाएं, उसी हक से आप जाकर उस खासदार से भी पूछो कि मुसलमानों को क्या आरक्षण की जरूरत नहीं है क्या? मुसलमान को 5% आरक्षण दिया गया था जो कोर्ट में टिका नहीं है। ठीक है, आज मंडल आयोग कमीशन के हिसाब से जो इनकी रिपोर्ट थी उसमें मुसलमान है ना, ये दलितों से पिछड़ा हुआ तबका है, ऐसा मंडल आयोग का कहना था। आज सबसे ज्यादा जरूरत मुसलमानों को है, मुसलमान पिछड़ा हुआ है। तो हमको कम से कम 5% आरक्षण, एजुकेशन में तो रिजर्वेशन दो, ऐसी मेरी मांगनी है। और जितने मुस्लिम संगठन है और मुस्लिम लीडर हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि इस मुद्दे को उठाकर खासदार से जवाब तलब करो। क्या मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया था क्या? ऐसा मेरा कहना है।